नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी दोस्त, आपकी अध्यापिका, आपका बहुत बहुत हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम करवाएंगे वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 2। आज हम करेंगे पाठ 2, जिसमें हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे मात्राओं का ज्ञान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मात्राओं का ज्ञान। और इस पाठ में बच्चों, इस पाठ की विशेषता क्या है? इस पाठ में लघु कविताएं, छोटी कविताओं के माध्यम से हम विभिन्न स्वरों और उनकी मात्राओं का ज्ञान करेंगे। मतलब कि इन कविताओं से ही अलग अलग मात्राएं हैं, तो इन कविताओं से ही हम मात्राओं का ज्ञान करेंगे और जो आपको बहुत ही रोचक और सरल लगेगी। तो सबसे पहले हम क्या प्रारंभ करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम करेंगे अ की मात्रा। अ से देखिए कौन सी कविता प्रारंभ होती है। आप इसमें क्या है विशेषता? इसकी विशेषता ये है, ये कविता भी है और बिना मात्रा की, यानी कि अ। तो सबसे पहले फलचक चटपट रट रट कर मत पढ़, फलचक चटपट रट रट कर मत पढ़, मतलब समझ समझ कर पढ़, डर कर मत रह डगमग मत चल। तो देखा आपने, इसमें एक भी मात्रा नहीं थी, ये अ की कविता थी और हमने इसे कितने अच्छे से पढ़ा। एक बार फिर से दोहराते हैं। फलचक चटपट रट रट कर मत पढ़, मतलब समझ समझ कर पढ़, डर कर मत रह डगमग मत चल। ये थी हमारी अ की कविता। और अब हम चल रहे हैं अपनी दूसरी कविता, और इसमें आप देखेंगे आ की मात्रा, यानी कि आ की मात्रा वाली कविता है, जिसमें आ की मात्रा लगी होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। हाथ बढ़ाकर काम करा, खड़ा खड़ा थक जाएगा। आ की मात्रा दिख रही है। कसरत करता रह, वरना ताकत ना पा पाएगा। कदम कदम पर मत घबरा। आ की मात्रा है ना ये लाल रंग की। कदम कदम पर मत घबरा, साहस कर बन जा तगड़ा। आ गया। और बच्चों, आ मैं जान के जोर से बोल रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि आ की मात्रा की ये कविता थी। तो हमने कौन सी मात्रा की कविता करी? हमने आ की मात्रा की करी थी। और अब हम कौन सी कविता करेंगे बच्चों? मैं आशा करती हूँ आपको ये कविताएं बहुत रोचक लग रही होंगी और समझ में भी आ रही होगी। और देखिए, इसमें फिर से लाल निशान है। किसका चिन्ह है वो? ई की मात्रा का। अब हम कौन सी मात्रा करेंगे? ई। और हमारी कविता का शीर्षक होगा पिकनिक। पिकनिक। रिमझिम बारिश चिनमिन चिड़िया, रिमझिम बारिश चिनमिन चिड़िया, आजा आजा दलिया खाकर, आजा आजा दलिया खाकर, किशमिश लाकर पिकनिक मना जा, किशमिश लाकर पिकनिक मना जा। तो इस पूरी कविता में कौन सी मात्रा थी बच्चों? इसमें थी ई की मात्रा, और ये ई की मात्रा की हमारी कविता थी। और अब हमारी अगली कविता कौन सी है बच्चों? अगली कविता है ई की मात्रा, और कविता का शीर्षक है दिवाली पर आना, दिवाली पर। और आपके लिए देखिए लाल रंग का निशान है। लाल रंग की मात्रा किसकी है? ये ई की मात्रा की। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं। दीदी नीली, दीदी नीली पहनकर साड़ी, दिवाली पर आना, बर्फी खाना, चक्री चलाना, वीणा अपनी बजाना, वीणा ई की मात्रा, अपनी नीलम हरी सुनहरी, मछली रानी तथा परी की, नई कहानी कहती जाना। कितनी अच्छी कविता थी ना। और ये कविता कौन सी मात्रा की थी? हमने पढ़ी, ये पढ़ी हमने ई की मात्रा की कविता। और अब हम चलते हैं अपने अगली मात्रा पे, और ये कौन सी मात्रा आ गई? ये आ गई उ की मात्रा। ये देखिए किसकी मात्रा? उ, और उ का चिन्ह है ऐसे। और कविता का नाम है
एक चुनरी। चुनरी कैसे मैंने बोला? चुनरी जल्दी से बोला क्योंकि च में छोटे ऊ की मात्रा थी। चलिए पढ़ते हैं। सुन सुन चुनमुन, सुन सुन चुनमुन आती मुनिया, करती रुंझुन रुझु, करती रुंझुन हलवा लाई उसकी बुआ, उसकी बुआ। सुबह सुबह आई एक चुनरी एक बटुआ लाई। क्या कविता थी ना? फिर से पढ़े। सुन सुन चुनमुन आती मुनिया, करती रुंझुन हलवा लाई उसकी बुआ। सुबह सुबह आई एक चुनरी एक बटुआ लाई। तो हमने बच्चों कौन सी मात्रा की कविता पढ़ी है? हमने पढ़ी ऊ की मात्रा की, छोटे ऊ की मात्रा की। और इसमें जितने शब्द थे वो कौन से थे? छोटे ऊ की मात्रा के। और छोटे ऊ के बाद क्या आता है बच्चों? छोटे ऊ के बाद आता है बड़ा ऊ और इसका उच्चारण होता है ऊ। तो अब हम कौन सी मात्रा करेंगे? हम ऊ की मात्रा की कविता करने जा रहे हैं और इस कविता का शीर्षक है खुशबू महकी। खुशबू महकी। फूल, देखिए मात्राओं के ऊपर लाल निशान है और कौन सा है? बड़े ऊ की मात्रा का। फूल खिला खुशबू महकी, उन पर तितली खूब उड़ी। फूल खिला खुशबू महकी, उन पर तितली खूब उड़ी। झूला झूलकर भूख लगी, दूध पियावा खाए खजूर। अब ताकत आएगी जरूर, अब ताकत आएगी जरूर। हमने अभी ऊ की मात्रा की कविता पढ़ी और हमने देखा इसमें जितने शब्द थे वो ऊ की मात्रा के थे। और अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? अब हम करने जा रहे हैं री से ऋषि की। हम री से ऋषि की कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कृपा दृष्टि। आप देख रही है ये क्र बना हुआ है, ये देखिए र की मात्रा लगी है। तो चलिए बिना विलंब के हम इस कविता का आनंद उठाते हैं। वन में एक मृग, वन में एक मृग चरता था तृण। सुंदर सुंदर दृग वाला नृप का एक दिन। देखिए ये देखो बच्चों, ये देखो निशान बने हुए हैं ना इसके मात्रा के। लग गया भाला ऋषि की कृपा दृष्टि, उस पर जब पड़ी पीड़ा उसकी सब दूर हुई। एक बार फिर से दोहराते हैं। वन में एक मृग चरता था तृण, सुंदर सुंदर दृग वाला नृप का एक दिन। लग गया भाला ऋषि की कृपा दृष्टि, उस पर जब पड़ी पीड़ा उसकी सब दूर हुई। कितनी अच्छी कविता थी। और इस कविता में कौन सी मात्रा थी बच्चों? इसमें थी री से ऋषि की मात्रा। और अगली कविता है जिसमें कौन सी वाली मात्रा पे हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ए का चिन्ह है। ए की मात्रा कैसे बनती है? ए की मात्रा में ऐसे हो जाता है। और इस कविता का शीर्षक है दशहरे का मेला। चलिए पढ़ते हैं। नेहा की सहेली ने पूछी पहेली। ए की मात्रा आ गई। नेहा की सहेली ने पूछी पहेली, फिर मिलकर पूरी बेलन से बेली। गली के दरवाजे पर ले कर केले, चले आ रहे थे बहुत सारे ठेले। नेहा की सहेली ने पूछी पहेली, फिर मिलकर पूरी बेलन से बेली। गली के दरवाजे पर ले कर ठेले, चले आ रहे थे बहुत सारे ठेले। वे कहने लगी ये हमें खेलने भी ना देंगे, चले चलकर दशहरे का मेला देखेंगे। तो कितने सारे एक ही मात्रा के शब्द थे। चले, दशहरे, मेला, देखेंगे, है ना। और कितनी अच्छी कविता भी थी। तो बच्चों इन कविताओं को आप भी पढ़ेंगे और जोर जोर से पढ़ेंगे, ठीक। और अब हमारी अगली कविता है
इसमें दो मात्राएं लग गई हैं, क्या है, आई, किसकी मात्रा, आई, और इसको बुलाएंगे ए कैसे करेंगे जैसे। और कविता का शीर्षक क्या है, पा में ए की मात्रा, पैदल चलना। चलो पढ़ते हैं। आओ सैर करें भैया, आओ सैर करें भैया, इसमें क्या करनी तैयारी, बस पैर के साथ पैर बढ़ाना। ए की मात्रा देख रहे हैं, बस पैर के साथ पैर बढ़ाना, थकने से तुम ना घबराना, आए पसीना जरा तैर ले, चैन मिलेगा व आराम, पैदल चलना भी व्यायाम। बहुत अच्छी कविता थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आशा है आप सबको भी ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। और अब आ गया है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के शब्द वाली कविता पढ़ेंगे और बहुत रोचक रोचक कविताएं हैं बच्चों। और इस कविता का नाम है, इसका शीर्षक है, जान बची तो लाखों पाए। और देखिए ओ की मात्रा किस रंग से है, लाल रंग से है। और इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। गोल गोल सा एक अखरोट, गोल गोल सा एक अखरोट लेकर भागा एक खरगोश, तभी लोमड़ी भागी आई जोर जोर से करती शोर, ये मेरा था ले गया चोर। ओ की मात्रा देख रहे हैं, ये मेरा था ले गया चोर, सुना तो डर गया वह डरपोक। ओ भागो इससे पहले आफत आए, जान बचे तो समझो प्यारे, एक नहीं दो लाखों पाए। आशा करते हैं बच्चों आपको ये कविताएं बहुत अच्छी लग रही होंगी। इसमें आप मात्राओं के ज्ञान के साथ साथ कविताओं का भी आनंद ले रहे होंगे। और हमारी अगली कविता कौन सी है, अगली कविता है ओ, जिसमें दो मात्राएं लगती है, यानी कि जैसे चौड़ी, चौकी। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। मौसी मौसी तलो पकौड़ी, ओ आ गया, मौसी मौसी तलो पकौड़ी, कान पकड़ कर उसके चौड़े। देखो औ की मात्रा है ना, मौसी मौसी तलो पकौड़े, कान पकड़ कर उसके चौड़े, बोली मौसी अरे शैतान, 14 तक पहले पढ़ो पहाड़े, फिर लाओ एक बड़ी हथौड़ी, चौखट पर ये कील लगाओ, चौड़ी चौकी पर चढ़ जाओ, तब तक तैयार मिलेगी कचौड़ी, साथ ही गर्मा गर्म पकौड़ी। पकौड़ी। तो हमने क्या किया, हमने औ की मात्रा की कविता पढ़ी, इसका नाम था चौड़ी चौकी। और अब आ रहा है अंग। तो इसका नाम है कविता का करना वंदन। अंग की आवाज है और इसकी पहचान है, आ के ऊपर बिंदु आता है। तो इसकी कविता पढ़ते हैं। सुबह हुई अब उठो पलंग से, ला के ऊपर बिंदु है बच्चों, तो अंग की आवाज है। इसमें जहां जहां बिंदु होगा तो आप देखने में उसका उच्चारण कैसे करूंगी। सुबह हुई अब उठो पलंग से, नहा धोकर कर लो, माँ के ऊपर बिंदु मंजन। सुबह हुई अब उठो पलंग से, नहा धोकर कर लो मंजन, कंघा कर जन कर जाना मंदिर, कंघा कर जाना मंदिर, धूप जलाना चंदन की, धूप जलाना चंदन की, आएगी बड़ी सुहानी सुगंध, गा के ऊपर बिंदु है तो गंध, सुगंध, आकर फिर करना वंदन, वा के ऊपर बिंदु, आकर फिर करना वंदन, मात पिता व गुरुजन का, मात पिता व गुरुजन का। तो बच्चों अभी हमने किसकी कविता करी थी, हमने अंग की करी थी, अंग से अंगूर वाला अंग की। और अब आ रहा है
चंद्र बिंदु। ये चंद्रमा की तरह जब ऐसे बना के बिंदु लगा देते हैं तो कौन सा हो जाता है, चंद्र बिंदु, उसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। और इसमें आ की आवाज आती है, थोड़ा सा नाक से आवाज आती है आ की। इस कविता का नाम है, शीर्षक है जाना था गांव। देखो गा के ऊपर बिंदु है, गांव। इसको पढ़ेंगे, जाना था गांव दुख गए पांव। पा के ऊपर बिंदु है चंद्र बिंदु, तो मैंने कैसे बोला, पांव। जाना था गांव दुख गए पांव, माँ ने डांटा देखो ध्यान से। लगा है कांच या चुभ गया कांटा, कहा था मैंने अभी मत जाना। अंधियारा है चांद धुंधला है, हम जाएंगे कल तांगे पर। मैं अंक की आवाज को जो ये है उसमें मैं कैसे बोल रही हूँ, तांगे पर। अंधियारा, क्यों भागे तुम कूद फांद कर। तो ये पढ़ा हमने कौन सी कविता, ये पढ़ी थी हमने चंद्र बिंदु वाली कविता बच्चों। और अब है अह। अह, जब आ के ऊपर ऐसे विसर्ग लग जाता है तो क्या बन जाता है, अह। इसको बोलेंगे अह। प्रातः हुई उठो बज गए 6, बोलो पुनः पुनः ओम नमः। आप देख रहे हैं ना मैं कैसे बोल रही हूँ, ओम नमः। पुनः पुनः, शनै शनै दोहराने से अंतःकरण पवन होगा, फलतः बहुत ही सुख होगा, अतः न करना देरी कभी, भोर हुए उठ जाने में। बच्चों अभी हमने किया, हमने अह की मात्रा प्रातः हुई उठो बज गए 6, बोलो पुनः पुनः ओम नमः, शनै शनै दोहराने से अंतःकरण पावन होगा, फलतः बहुत ही सुख होगा, अतः न करना देरी कभी, भोर हुए उठ जाने में। और बच्चों इसके साथ हमारी मात्राओं वाली कविता समाप्त हुई। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। तो सबसे पहले है धुंधला। धुंधला का अर्थ होता है साफ ना दिखाई देने वाला। दृग यानी आंखें, व्यायाम का अर्थ है कसरत, नृप का अर्थ है राजा, अंतःकरण यानी मन, वीणा यानी सितार, गुरुजन का अर्थ है शिक्षक, और तृण का अर्थ है घास। तो बच्चों अभी हमने क्या किया था, अभी हमने कठिन शब्दों के अर्थ करे थे। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं कि हमने क्या सीखा। इन कविताओं में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं और हम उसे सही उत्तर छांटते हैं। तो सबसे पहले, कसरत करने से क्या मिलेगा, पैसा या ताकत। कसरत करने से तो हमें ताकत मिलेगी। हाथ बढ़ाकर क्या करना है, काम या आराम। हाथ बढ़ाकर करना है हमें काम। चिड़िया क्या लाएगी, अमरूद या किशमिश। चिड़िया लाएगी किशमिश, तो मैंने किशमिश के ऊपर सही का निशान लगा दिया। और अब हमसे पूछा है इन्होंने, चिड़िया क्या खाएगी, चावल या दलिया। चिड़िया खाएगी दलिया। दीदी आकर क्या बजाएगी, तबला या वीणा। कविता में क्या था, दीदी आकर बजाएगी वीणा। मुनिया क्या करती हुई आई, रुनझुन या झिलमिल। मुनिया क्या करती हुई आई थी, रुनझुन, तो मैंने रुनझुन के आगे सही का निशान लगा दिया। और अब है बुआ क्या लाई। कविता याद है ना, खिलौने या चुनरी। बुआ क्या लाई थी, बुआ लाई थी चुनरी, तो मैंने चुनरी पे भी सही का निशान लगा दिया। भूख लगी तो क्या खाया, खजूर या अमरूद। भूख लगी तो खजूर खाया। फूलों पर कौन उड़ा, तितली या चिड़िया। फूलों पर उड़ी तितली, तो हमने तितली के ऊपर सही का निशान लगा दिया। और अब हम चल रहे हैं कुछ आगे और हम सही का निशान लगाएंगे। तो इसमें है, मृगवन में क्या चरता था। मृगवन में तृण चरता था या मक्का। मृग चरता था तृण, तो तृण पे सही का निशान। नेहा ने बेलन से क्या बेला। बच्चों नेहा ने बेलन से रोटी या पूरी। नेहा ने बेलन से पूरी बेली, तो मैंने पूरी पे भी सही का निशान लगा दिया। गली में कौन आ रहे थे, ठेले वाले या रिक्शा वाले। गली में आ रहे थे ठेले वाले, जी हाँ। तैरने से क्या मिलेगा, धन या चैन। तैरने से मिलेगा चैन, तो हमने धन नहीं चैन के आगे सही का निशान लगा दिया। क्या सैर करने के लिए तैयारी जरूरी है, बताओ कोई ज़रूरी है, हाँ या नहीं। जी नहीं,
तैरने के लिए कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। तो हमने नहीं के आगे सही का निशान लगाया। खरगोश क्या लेकर भागा बच्चों, याद करो, मूंगफली या अखरोट। कविता में खरगोश अखरोट लेके भागा था, तो हमने अखरोट के आगे क्या कर दिया, सही का निशान लगा दिया। और अब कुछ और सही निशान लगाने हैं। खरगोश के पीछे कौन भागा जब खरगोश डर के भागा था, शेर या लोमड़ी? खरगोश के पीछे भागी थी लोमड़ी, तो लोमड़ी के आगे सही का निशान लगा दिया। मौसी ने क्या पढ़ने को बोला, चिट्ठी या पहाड़े? मौसी ने पहाड़े पढ़ने को बोला था, और पहाड़े सही निशान लगा दिया। हील कहाँ लगानी है, चारपाई में या चौखट में? हील लगानी है चौखट में। नहा धोकर कंघा करके कहाँ जाना है, विद्यालय या मंदिर? अंक की मात्रा थी तो हमें जाना था मंदिर। मंदिर के आगे मैंने सही का निशान लगा दिया। माँ ने क्या किया, डांटा या बड़ाई की? माँ ने डांटा था, तो मैंने डांटा के आगे सही का निशान लगा दिया। चांद कैसा था बच्चों, याद करो, कविता में चांद कैसा था, चमकीला या धुंधला? चांद था धुंधला, तो धुंधला के आगे हमने सही का निशान लगा दिया। पुनः पुनः क्या बोलना है, नमस्कार या ओम नमः? पुनः पुनः बोलना है ओम नमः। इसे दोहराने से क्या होगा, घर। इसे दोहराने से क्या पावन होगा, घर या अंतःकरण? इसे दोहराने से अंतःकरण पावन होगा। तो हमने सही के आगे सही का निशान लगा दिया। और इसके साथ हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए हमारा आभार।